नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सौरभ शर्मा पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ग्वालियर में 15 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई। तो सौरभ शर्मा और उसके दोस्त के घर पर छापेमारी की गई। ईडी ने घर से डायरी समेत कई सामान जब्त किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सौरभ शर्मा की लगातार मुश्किलें बढ़ते हुए ईडी ने घर से डायरी समेत सामान को जब्त किया है। इनसे बड़े खुलासे होने की उम्मीद टीम जता रही है। तो मकान की रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेज भी बरामद। दोनों के घर से सामान जब्त कर भोपाल ले गई टीम। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सौरभ शर्मा और उसके दोस्त के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। तो ईडी का शिकंजा लगातार कसते हुए ग्वालियर में 15 घंटे तक ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो इस छापेमार कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज सौरभ शर्मा और उनके दोस्त के घर से बरामद किए गए हैं और फिलहाल जो है भोपाल यहां पर टीम ले गई है। जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो 15 घंटे तक छापेमार कार्रवाई, जिससे बड़ा खुलासा होने की उम्मीद और इसी के साथ सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ शर्मा और उसके दोस्तों के घर में ये छापेमारी, जहां ईडी ने घर से डायरी समेत कई सामान जब्त किया है। मकान की रजिस्ट्री समेत अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। दोनों के घर से सामान जब्त कर भोपाल ले गई है टीम और अब जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो मकान की रजिस्ट्री समेत कई ऐसे सामान खंगाले गए हैं। संवाददाता विनोद हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, आपका रुख करना चाहेंगे। सौरभ शर्मा और उसके दोस्त पर लगातार शिकंजा ईडी का कसते हुए 15 घंटे की इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, कल सुबह ये 2 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू हुई थी। एक तो सौरभ शर्मा का पुश्तैनी घर विनय नगर का और दूसरा उसके दोस्त चेतन सिंह गौर का लक्कड़ खाने वाला घर। इन दोनों ही घरों पर ईडी की लगभग 4 से 5 सदस्यों की टीम पहुंची थी, जिसमें कुछ सुरक्षा कर्मी भी थे सीआरपीएफ के, जो चारों तरफ से पहरा दे रहे थे और अंदर टीम कार्रवाई कर रही थी। दोनों ही जगहों से बताया गया है कि जो विनय नगर में सौरभ शर्मा का घर है, वहां से कुछ रजिस्ट्री, डीड और फाइल जब्त की गई है, जबकि चेतन सिंह गौर के घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं और इन दस्तावेजों को लेके ईडी की टीम रवाना होगी। बिल्कुल विनोद, लेकिन जो ये सामान यहां से बरामद किया गया है, इससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद क्या रहा से पर्दा उठते हुए, लेकिन इसी के साथ अब सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ते हुए? बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि सौरभ शर्मा के जितने भी साथी थे, वो सब जांच के दायरे में हैं, जिसमें चेतन सिंह गौर, जिसकी कार में सोना मिला था, नकदी मिली थी, उसके घर तक ईडी पहुंच गई है। और दूसरा जायसवाल, जिसके फार्म हाउस में ये कार मिली थी, वो भी कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आ सकता है। उसका नाम भी ईडी की सूची में है। तो सौरभ के लिंक जिस जिस लोगों से थे, जहां जहां सौरभ का लेन देन था, उन पूरा हिसाब उसका ईडी अभी मिलान कर रही है। और ये भी बताया गया है कि सौरभ का एक साथी और है, जिसको सौरभ ने अपने अकाउंट से 7 करोड़ रुपया मोबाइल के जरिए ट्रांसफर किया था। उसकी तलाश भी अब ईडी कर रही है और उसके ठिकानों पर भी जल्दी पहुंच सकती है। और न सिर्फ सौरभ शर्मा बल्कि उनके करीबियों की भी मुश्किलें बढ़ते हुए। विनोद, लौटूंगी, आपका रुख करूंगी, लेकिन भोपाल से संवाददाता हमारे साथ संदीप भी जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या जानकारी, क्योंकि 15 घंटे की ये छापेमार कार्रवाई हुई है, जिसके बाद जो दस्तावेज मिले हैं उन्हें भोपाल ले गई है टीम। देखिए, मध्य प्रदेश में 8 जगहों पर छापेमारी हुई थी। 2 जबलपुर में, 1 ग्वालियर में और 5 जगह भोपाल में। इन 8 जगहों पर से सबूत कलेक्ट कर लिए हैं, दस्तावेज कलेक्ट किए गए हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स ये पता लगा रहे हैं कि बेसिकली ईडी के ऑफिसर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जांच कर रहे हैं। यानी उसके पास में जितना पैसा आया है वो आखिर कहां से आया है और कहां कहां सप्लाई किया गया है। उसके पास से जो नाम की लिस्ट मिली है, जो ट्रांजैक्शंस मिले हैं, जो उसकी जांच की जा रही है। और जाहिर बात है कि जिन लोगों के साथ में ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो भी जांच के दायरे में है, वो भी पूछताछ के दायरे में आएंगे और ईडी अब उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है। यानी जांच का एक दौर तो खत्म हो गया है, लेकिन ईडी के ऑफिसरों में के साथ में अब जांच की अगली कार्रवाई शुरू होगी। किन किन लोगों तक पैसा गया है और किस मद में गया है, किस लिए गया है, कहाँ से पैसा आ रहा था और क्या वो भ्रष्टाचार की काली कमाई का था, ईडी को ये भी पता लगाना है। तो अगला जो कदम होगा ईडी का वो ये कि आमदनी कैसे हुई, क्या ये परिवहन विभाग की काली कमाई का हिस्सा थी, और यदि ये काली कमाई का हिस्सा थी तो इसमें कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि अकेले सौरभ शर्मा के बूथ
छूते की ये बात नहीं है। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कई सीनियर ऑफिसर्स और प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में ये घपला भी, ये जो ब्लैक मनी का जो मामला है, ये आगे और भी कई लोगों तक पहुंचेगा। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईडी की टीम आज ने जो कार्रवाई शुरू की है, उसके आधार पर उम्मीद है कि आज कोई बयान जारी करेगी जिसमें वो बताएगी कि उसके पास में उसको क्या क्या चीज़ें मिली है और अगली कार्रवाई क्या होगी। ईडी की टीम ने इन ठिकानों से दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, लेकिन जांच अभी भी लगातार जारी है। यहाँ से सबूत कलेक्शन करने के बाद में ये सारे के सारे स्पॉट्स ईडी की निगरानी में है। यहाँ पर आने जाने वाले हर शख्स की निगरानी की जा रही है। यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ रखी गई है वो भी ईडी के निगरानी में है, और आसपास के इलाके के जो जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं वो भी ईडी की टीम की मॉनिटरिंग में रखे गए हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ईडी की टीम और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं इन अलग अलग घरों में पहुँचे हैं और इनसे सीसीटीवी फुटेज भी लिए हैं, और साथ ही साथ में इन लोगों के सीसीटीवी फुटेज को सीसीटीवी कैमरेज को अपने कंट्रोल में लिया है। यानी ये जांच अभी आने वाले दिनों में और भी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल संदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। विनोद, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि हम देखें चाहे ग्वालियर हो, भोपाल हो, हर जगह छापेमारी के जरिए कहीं ना कहीं खुलासा करने की उम्मीद यहाँ पर टीम जता रही है, और उसी कड़ी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर ग्वालियर की बात करें तो घर का कोनों कोना यहाँ पर छाना गया। ग्वालियर में 15 घंटे ये कार्रवाई यहाँ पर चली। क्या कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं? कहाँ कहाँ ये कार्रवाई हुई है? क्योंकि न सिर्फ सौरभ शर्मा तक ये कार्रवाई सीमित, बल्कि अब करीबियों पर भी शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है, और इसी कड़ी में दोस्त के घर पर भी ये कार्रवाई हुई है। देखिए, ग्वालियर में 2 स्थानों पर ईडी ने अपनी कार्रवाई की थी, जिसमें एक स्थान सौरभ शर्मा का अपना पुश्तैनी घर था विनय नगर का, जहां उसके माता पिता रहा करते थे, और सौरभ भी ये बताया गया कि महीने में 1-2 बार उस घर में आया करता था। तो उस घर की कार्रवाई में ईडी को कुछ मकानों की रजिस्ट्री मिली है, कुछ फाइल मिली है, उसको लेके टीम देर रात को वहां से रवाना हुई। और दूसरी कार्रवाई सौरभ के जो एक दोस्त था, खास दोस्त चेतन सिंह गौर, जिसकी कार में सोना पकड़ा गया था और लगभग 10 करोड़ के करीब राशि जब्त की थी छापेमारी के दौरान। तो उसका जो घर था लक्कड़ खाना चेतन सिंह गौर का, वहां दूसरी टीम ने कार्रवाई की, और उसके यहाँ से भी कुछ दस्तावेज मिले हैं। चूंकि उस कार्रवाई में ईडी के साथ बैंक के 2 कर्मचारी भी पहुंचे हुए थे, जो पूरी कार्रवाई के दौरान ईडी की टीम के साथ रहे। पूरी कार्रवाई में देखिए सीआरपीएफ के जवानों का पहरा भी रहा, और कोई भी उस दौरान अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। तो रात तक वहां से भी टीम रवाना हो गई। यानी दोनों स्थानों से दस्तावेज मिले हैं, फाइलें मिली हैं, कुछ संपत्ति के कागजात मिले हैं जो ईडी लेके गई है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने दस्तावेज ले गई तो जमानत की आस लगाए बैठे हैं सौरभ शर्मा, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई विनोद हो रही है, अभी मुश्किलें कम होने की बजाय आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनोद आपका जुड़ने के लिए। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़